हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस में जो 19,838 वैकेंसी है उसमें इंग्लिश का भी एक अच्छा वेटेज है। अभी एग्जाम में 33 दिन बचे हुए हैं। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं आपको टॉपिक वाइज और किस तरह से लगभग 70-80 नंबर लाया जा सकता है आसानी से मैं आपको बता दूंगा। इंग्लिश का इसमें अच्छा वेटेज है। मैं एक किसी एग्जाम का जो बिहार पुलिस में CSBC के द्वारा लिया गया है उस एग्जाम का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करवा रहा हूँ और इससे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो मैं अब शुरू करता हूँ और बिहार पुलिस में ये इस तरह का ही सवाल आता है और इंग्लिश का अच्छा वेटेज है, लेकिन ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है और इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ये समझ लीजिए कि बोनस मार्क्स है आपके लिए अगर आप इस एग्जाम में देने वाले हैं 19,838 में। तो इसमें पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का जो है सिनोनिम्स देखना है। सबसे पहले तो इसमें आप ये देख लेना कि सिनोनिम्स पूछ रहा है या एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो सिनोनिम्स पूछ रहा है तो कोइंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब घटना, कोइंसिडेंस मतलब जो है कोई बाई चांस कोई घटना हो जाता है उसको बोलते हैं। एक्सेंट तो होगा नहीं, एक्सटेंड नहीं होगा, ये चांस होगा। एक्सेंट होता है कि किसी का बोली कैसा है। अगर कोई रशियन एक्सेंट में बात करता है, किसी का इंग्लिश बोलने का एक्सेंट कैसा होता है, बिहारी एक्सेंट में बात करते हैं वो एक्सेंट बोलते हैं। एक्सटेंट मतलब हद, किस हद तक कुछ हम कर सकते हैं, टू विच एक्सटेंट आई कैन डू एनीथिंग। फिर इंसिडेंट मतलब घटना होता है, तो इसका आंसर होगा चांस। और ये देखिए कोइंसिडेंस बहुत नॉर्मल शब्द है, नॉर्मल यूज होने वाला शब्द है और ये यही पूछा गया है, तो ये बहुत आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। अब देखिए मीनिंग फॉर द गिवन इडियम, हैविंग सॉफ्ट स्पॉट। तो स्पॉट का क्या मतलब होता है? स्पॉट का मतलब होता है कोई जगह। तो किसी के लिए अगर आप सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं, हैविंग सॉफ्ट स्पॉट माने किसी के लिए आप बहुत नरम दिल रखते हैं, तो बीइंग टू रेडिकुलस नहीं, रेडिकुलस मतलब होता है बहुत गलत, रेडिकुलस मतलब होता है बहुत बुरा। बीइंग फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मतलब ये होता है किसी को बहुत प्यार से। हैविंग सॉफ्ट स्किन ये नहीं होगा, ये लिटरल मीनिंग होगा। बीइंग एंग्री, इसका आंसर होगा बीइंग फॉन्ड ऑफ, किसी को आप बहुत अच्छी तरह से चाहते हैं, किसी के आप फॉन्ड होते हैं तो उसके लिए आप सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गया और इसको देख के आप समझिए कि बिहार पुलिस में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। रेगुलर यूज होने वाला कोई भी एक सेंटेंस उठा लिया जाएगा, कोई एक शब्द उठा लिया जाएगा और उसी से आपको पूछा जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें है, राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू। अब इसमें देखिए ये जो इसका मीनिंग पहले समझिए कि राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू, तो जब फल पकता है तो क्या होता है, वो टूटना शुरू हो जाता है, तो रिप ऑफ होगा इसमें। रिप ऑफ नहीं, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ है। रिप मतलब तो होता है काटना, फॉल ऑफ, ऑफ यहां यूज हो गया, इसका मतलब है कि ये टूट के गिरने से रिलेटेड है, तो इसका आंसर यही होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। अब इसमें देखिए कि अगर एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, एंटोनिम्स, तो इसमें पहले तो एंटोनिम्स देखना है, तो इसका मतलब विपरीत शब्द, इसके जो अपोजिट में है। तो डिसीव, डिसीव का मतलब क्या होता है, पहले मतलब पता करेंगे, उसके बाद ही उसको उसका अपोजिट खोजेंगे। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, तो ये धोखा से रिलेटेड शब्द कौन है, सपोर्ट तो होगा नहीं, डायल्यूट नहीं होगा। प्रिटेंड मतलब होता है कि किसी दूसरे की आवाज में बात करना, किसी के दूसरे का ये करना। और ये बिट्रे, बिट्रे शब्द ही है जो कि डिसीव का एंटोनिम्स होगा, नहीं सॉरी, इसका ये होगा सपोर्ट। डिसीव मतलब धोखा देना और सपोर्ट मतलब
किसी को सपोर्ट करना, सपोर्ट हो गया। बाकी ये तीनों सब तो धोखा से ही रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। अभी इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सबसे सुटेबल आपको कौन लग रहा है? स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर डैश इट, शुड हैव डन इट, मस्ट हैव डन इट, शुड डू इट, शुड हैव बीन डन इट। तो इसका मतलब है कि देखिए स्वाति जेंटल, स्वाति बहुत कोमल है, इसीलिए चूंकि स्वाति कोमल है तो वो कोई काम नहीं करेगी, तो इसीलिए हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट, तो वो जेंटल है, ये कर ही नहीं सकते, तो मस्ट हैव डन इट ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज one word substitution for the given group of words. A person who helps willing without being paid off. कोई व्यक्ति जो बिना पैसा के काम करता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉलंटियर। वॉलंटरीली काम करने वाला लोग को वॉलंटियर बोलते हैं। वॉलंटियर, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक शब्द होता है। इनवॉलंटरी मतलब हम नहीं चाहते हुए भी, और वॉलंटरी मतलब हम चाहते हुए कुछ करते हैं, तो ये वॉलंटियर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 आइए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस एन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क, ही इज रन डाउन, रन्स डाउन, रन आउट, रन अप। अब इसमें देखिए एक फ्रेजल वर्ब है। ये जो फ्रेजल वर्ब है ये भी रेगुलर यूज करता है। बैटरी खपत हो जाता है तो उसके लिए एक अलग फ्रेज यूज करते हैं, डिस्चार्ज यूज करते हैं। इसी तरह से अभी कुछ जब कोई काम करता है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है काम करके, तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब है रेन आउट। ये कोई मतलब बहुत थक के चूर हो गया, उसको रेन आउट बोलते हैं, तो ये रेन आउट होगा इसका आंसर। थैंक यू। ये देखिए इसमें से वो टोटल 7 सवाल था, और इसमें से 7 सवाल में से आप समझिए टोटल 7 सवाल था, और इस 7 सवाल में ये 7 सवाल था। इस 7 सवाल में आप खुद देखिए, ये 7 सवाल था। ये 7 सवाल में आपको क्या लगता है कि ये 7 सवाल में क्या कितना सवाल आप बना सकते थे? ये 7 सवाल में टोटल 7 सवाल जो मैंने दिया वो किसी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ये बिहार पुलिस में सब किस तरह का क्वेश्चन पूछता है? तो जो ऑलरेडी यूजफुल शब्द है, जो कहीं कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, न्यूज हेडलाइंस में बार बार आ रहा है, रेडियो कमेंट्री में या फिर मैच की कमेंट्री जो देखते हैं उस कमेंट्री में अगर बार बार आता है, इस तरह से अगर किसी चीज को बार बार रिपीटेड यूज किया जा रहा है समाज में, तो उसी शब्द को सिर्फ वर्ड्स के लिए देता है। और कुछ सवाल आता है जो जैसे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसका एक जरूर देख लेना। नॉर्मल सा शब्द है जिसको कि एक्टिव वॉइस में रहेगा और उसको पैसिव वॉइस में बदलना रहेगा, या पैसिव वॉइस में रहेगा उसको एक्टिव वॉइस में बदलना रहेगा। और इंग्लिश में साइनो एंटो के अलावा वर्ड रीअरेंजमेंट भी रहता है। वर्ड रीअरेंजमेंट में रहेगा कि 4 शब्द दे दी, 4 वर्ड सेंटेंसेस दे दिया जाएगा। अब 4 सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि उसको पहले किसको लिखेंगे, दूसरा में किसको लिखेंगे, तीसरा में किसको लिखेंगे, चौथा में किसको लिखेंगे। तो वो आप बिल्कुल बहुत आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आपको अगर फुल मार्क्स लाना है इंग्लिश में तो 7 से 10 क्वेश्चन रहता है, और इसमें बिल्कुल आप आराम से ला सकते हैं इतना फुल मार्क्स। ठीक है, अगर आप इस चैनल से बने हुए रहते हैं तो आपको हम इसी तरह से वीडियो बना बना के और जो सेट प्रैक्टिस करवाते हैं उसका क्वेश्चन भी डिस्कशन कराएंगे। और आप अगर इसको सेलेक्ट करके रखते हैं, सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो आपको फायदा होगा और आप निश्चित रूप से सफल होंगे।